भोलेनाथ की जय। विशेश्वर संहिता 17वां अध्याय पाठ 3। इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। यह काल चक्र 5 चक्रों से युक्त है जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्म चक्र भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र कोप और मोह से युक्त रौद्र चक्र भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन 5 चक्रों में विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पर कारण ब्रह्म पद की प्राप्त होता है। तदंतर 10 करोड़ जप करने से ईश्वर युक्त पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कर्मशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु को पद प्राप्त कर पुनः उसी कर्म से जपता हुआ महात्माओं के उस ईश्वरीय पद को प्राप्त करता है। बिना असावधानी किए हुए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु पास माया शक्ति रोध से बाहर स्थित शिवलोक को प्राप्त करता है। वहाँ उस लोक में राज मंडप है, नंदीश्वर का उत्तम निवास है, तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। वहीं पर 5 आवरणों में 12 सजोजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। उसके पश्चात तृतीय वरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में शाम सदा शिव मंगलमय तथा प्रथम वरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। उसके पश्चात पंचम मंडप है जहाँ ध्यान और धर्म का निवास रहता है। तदंतर चतुर्थ मंडप है, वहाँ पर चंद्रशेखर की मूर्ति युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। तृतीय मंडप में सोम स्कंद परम निवास स्थान है। उसके पश्चात द्वितीय मंडप है, आस्तिक लोग इसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है, वहाँ पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है जहाँ पर शिव का लिंग स्थान है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। नंदीश्वर गर्भगृह में बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार गुरु परस्पर नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात परम रहस्य स्वयं संवेद है, इसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से शिव लोक के स्वरे लोग जान जा सकते हैं, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं धन्य क्षत्रिय आदि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदर पूर्वक सब सुने। यदि ब्राह्मण की आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि मुक्त होना चाहती है तो उसे 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करें। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह कर्मशः मुक्त हो जाएगी। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों जप करके क्षत्रित्व को दूर कर देता है अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्रों जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि हो जाती है और तत्पश्चात उसी कर्म से 5 लाख मंत्रों के जप करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैसे 5 लक्ष मंत्र जप करने से वैश्य तत्व गुण का परित्याग कर देता है। पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रित्व दूर कर देता है। तदंतर पुनः 5 लक्ष मंत्र जप करने से मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में
नमः शब्द लगाकर यदि 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त द्विज ब्राह्मण हो जाता है। शूद्र भी अगर 25 लाख मंत्र जप कर लेते हैं तो ब्राह्मण हो जाते हैं, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य कोई वर्ण। पंचाक्षर मंत्र जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे चाहिए कि वह नमः आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों को शूद्रों के लिए मंत्र जप जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे। साधक को चाहिए कि 5 लाख जप करके पश्चात भगवान शिव के प्रसन्नता के लिए महाभिषेक और नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। शिव भक्त के पूजा भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र के धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसके सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो कर्मशः जितना मंत्र जप कर लेता है उसके शरीर में उतना ही शिव के समीप प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी के संदिग्ध प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव की पूजन करना चाहिए, वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति, बेल, मूर्ति, लिंग, चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन शिवलिंग शिव मानकर अपने ही शक्ति रूप समझकर शिवलिंग की देवी अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग के नाद रूप और शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिवलिंग, शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप है। जो 16 उपचारों से युक्त पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग पासक शिव भक्त के सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान होता है उस विद्वान को भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपनिक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन से, देह से और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। शिव भक्त की नाभि के नीचे भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि के ऊपर कंठ पर्यंत तक भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग रूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाह आदि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाह आदि संस्कार रहित हो उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों को पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है, तदंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों को युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। 10 को खिलाने के जगह एक भी शिव भक्त को आप खिलाते हैं वही श्रेष्ठ है। 100 तपयुक्त तपस्वियों की अपेक्षा एक जप युक्त जापक विशिष्ट है। सहस्त्र जप युक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी विशेष महत्व रखता है। 1 लाख शिव ज्ञानियों में शिष्य ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और 1 करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधि अष्ट श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट
कर्म से जानने वाली पूजा के प्राप्त फल से विशिष्टता आती है, जिसके जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है, वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद समस्त अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है, वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ की जय। विशेश्वर संहिता 17वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ। जय